हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन का। आज हम लोग पूरा तरह से महा रिविजन इसका करने वाले हैं। मतलब इसका फुल आपका रिविजन आज होने वाला है। ठीक है, फुल कंसेप्ट के साथ आप इस क्लास को अगर देख लेते हैं तो अब फिर आपका डिफ्रेंशिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से इसको फिर से मतलब पूरी तरह से आप रिविजन कर चुके होंगे। ठीक है, और अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये डिफ्रेंशिएशन है क्लास 12 का। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये महा रिविजन होने वाला है। ठीक है, आज की क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, कमेंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये दो ऑफलाइन बैचेज के सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं। ये 98 लाए हैं, ये 97 96% है, 95 है, 92 है, 90 और 90% लाए हुए हैं। ये सारे ऑफलाइन बैचेज के हैं। ठीक है, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेज में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा आपको जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इसके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। हाँ, इस देखो, अब मेरे जो ऑफलाइन बैचेज है वहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों की तैयारी होती है। ठीक है, जो 11th 12th के लिए होता है, और फाउंडेशन भी आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं फाउंडेशन बैच के लिए। ठीक है, और एड्रेस है आपको ऑफलाइन के लिए पाठक कॉम्प्लेक्स दुर्गा होम्योपैथी क्लिनिक के बगल में नोखा में। ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बैचेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलो देखो, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवकलज। ठीक है, ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग कुछ डिफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या लेंगे, डिफिनेशन। अब डिफिनेशन में क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है, एक फलन है उसका रेट ऑफ चेंज होता है। कहने का मतलब है कि देखो, जैसे ये कोई दिया है डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, देखो ये एफ एक्स है, ये एक फलन है। ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज अब यहाँ पे देखो ये एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो उसके ही हम लोग सापेक्ष देखेंगे, उसके ही रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये हो जाती है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स को ही हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वाई डैश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वाई डैश। ठीक है, क्योंकि आप जो जानते हो कि वाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स। तो अगर इस पर एफ डैश एक्स है तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वाई डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है और ये दोनों भी एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बेसिक अगर रूल्स हुआ डिफरेंशिएशन का वो हम लोग देखेंगे। देखो, पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, देखो यहाँ पे पावर रूल आ गया। तो पावर रूल यानी घात रूल। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स पावर एन। आप यहाँ पे ध्यान देने का बात है, देखो यहाँ पे कि जैसे एक्स पावर एन है, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये एन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आएगा और इसके पावर में एक माइनस कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक तो अलग करके हम बता रहे हैं, यहाँ पे तो अच्छे से समझ लेना। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 5 है और यहाँ पे डी एक्स। हम बोलेंगे ये 5 जो करते हैं यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके पावर में एक कम करके लिखना है, यानी 5 में से एक कम कर देना है, मतलब कि 4 आ जाएगा, यानी 5 इंटू में एक्स पावर 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। जिससे मान चुके यहाँ पे डी है, एक्स पावर 10 और यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, तो अब हम बोले कि ये 10 जो करते हैं यहाँ पर रखना। ठीक है, और इसके पावर में कम करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 9। वेरी सिंपल है। ठीक ना, उसी तरह से एक और देख लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन मान के चलो कि यहाँ पर हम दे रहे हैं 2 और यहाँ पे डी एक्स है, तो आप इसको बोल सकते हो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक 2 जब करते हैं यहाँ पे आ गया एक्स हो गया। इसके पावर में एक अगर हम कम करते हैं तो 2 में से एक जाएगा तो क्या होगा, एक होगा, ये 2x रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देखो ये वाला तो कर चुके हो, इसका बताओ क्या आंसर होगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे 10 है। ठीक है, और इसके एक पावर में कम कर दीजिए तो एक्स पावर 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो रूट एक्स है, रूट एक्स है तो रूट एक्स है तो ध्यान में रखिएगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है। तो कहने का मतलब एक्स पावर ये क्या था, 1/2।
ये हो जाएगा तुम्हारा dx, ठीक ना। अब हम बोलेंगे पावर जो का त्यों यहाँ पर रखना है, यानी कि 1/2 है तो 1/2 रह जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है कि x 1/2 में से घटा दो। अब 1/2 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। तो ये जगह -1/2, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो कि 1/2 है, हम बोले कि इसके पावर में नेगेटिव है, हम अगर इसको हम नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो इसके पावर प्लस में हो जाएगा 1/2, क्योंकि ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, पावर प्लस या तो माइनस में जाता है, ठीक है। अब ये 1 × 1 1 हो गया, ऊपर में ये 2 हो गया। अब x पर 1/2 है तो इसको हम फिर से अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, √x इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे देखो ये वाला एक जो है डिफ्रेंसिएशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा यहाँ से, ये वाला कि √x का क्या होता है, 1/2√x, ये इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड में आपको ये डायरेक्टली पूछ सकता है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 1/x, तो 1/x का हो जाता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1/x का क्या होगा, देखो अब यहाँ क्या करेंगे 1/x, तो हम इसको अगर ऊपर में ले जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि x पर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब -1 जो करते हैं यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके पावर हम बोलेंगे कम कर दो, तो -1 में से -1 घटेगा तो क्या, -1 में से 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -1, फिर इसको नीचे लिखेंगे तो प्लस में पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ओके। चलो अब आगे। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको टाइम लेकर इसको बना सकते हो, बनाओ, ठीक है, क्या आता है क्या नहीं बताओ, ठीक है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा जो आपके 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, ठीक है, या CBSE बोर्ड का, दोनों हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों हो, आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2√x, तो हमने देखो पिछले स्लाइड में बताया था, देखो पिछले स्लाइड में क्या बताया था कि √x वाला याद रखिएगा, √x का क्या होता है, तो 1/2√x, ठीक है, 1/2√x। अब यहाँ पे देखो 1/2√x, 1/2√x होता है। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ खींच के लिख रहे हैं, एक सेकंड, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखना है कि जो डिफ्रेंसिएशन है 2√x है यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया dx। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर कर सकते हो, 2 बाहर हो गया तो अंदर रहेगा रूट में x, और ये हो गया तुम्हारा dx, ठीक है। तो 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 तो यहाँ पे बाहर। अब बोले तो √x का क्या होता है, 1/2√x, बोले तो इसका रिजल्ट याद रखना, √x का क्या होता है 1/2√x, ये होता है। तो अब देखो इसके साथ गुना में, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√x, 1/√x बचेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल है कांस्टेंट रूल। पहला रूल था पावर रूल, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो। अब कांस्टेंट रूल क्या होता है, देखो कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा डिफरेंशिएशन के अंदर, यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ बोलेंगे 2, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोले तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे x वेरिएबल है। तो अगर कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आता है, कोई भी अचर नंबर आता है, ठीक है, अचर नंबर जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अचर नंबर है 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम अपने ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे आपका रिवीजन चल रहा है तो सारे चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं तो वीडियो लॉन्ग चला जाएगा, ओके। चलिए, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आता है जैसे 10 भी आ गया, ठीक है, उसका भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी अगर 1/2 बोले, 3/4 बोले, या रूट में रहे, कोई भी नंबर है तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट रूल है सम एंड डिफरेंशिएशन रूल है, डिफरेंशिएशन सम एंड सॉरी सेट, अच्छा डिफरेंट यहाँ पे जानते हो क्या होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है ना, तो एक थोड़ा सा मिस्टेक है, चलो ये सब्ट्रैक्शन वाला जिसको हो जाएगा डिफरेंस वाला हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, डिफरेंस हो यहाँ पे, ठीक है। चलो
सम मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस मतलब माइनस प्लस पोर्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स है, ठीक है, दो फलन है, मतलब एक एफ फलन हो गया, एक फलन दूसरा फलन हो गया, यानी एक ये फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। इन लोगों के बीच में अगर प्लस और माइनस है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको देखो इसके इसके साथ कर लो, मतलब इसको अलग कर लो, ठीक है। यहाँ पर हम एक लिख के दिखा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में, कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एफ एक्स है और प्लस में जी एक्स है, ठीक है, तो अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स कर लेना अलग, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा जी एक्स का, ठीक है। कहने का मतलब इसको एक बार इसके साथ कर लो, इसके डिफ्रेंसिएशन के साथ इसके साथ कर लो, सिंपल सा है, ठीक है। मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन मान लेते हैं कि ये एफ डैश एक्स है और जी क्या होता है जी डैश एक्स हो गया, ठीक है, ये आपको मान लिया गया कि उसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, ठीक है। ये जनरल फैक्टर मतलब जनरल टर्म है जिसको हम लोग लिखते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया इसमें, अब ये क्वेश्चन देखिए, अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में करते हैं, देखो हम बोले कि इसको इसके साथ कर लो, कर लिए, फिर प्लस, अब इसको इस साथ साथ कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के अनुसार देखो, ये पावर रूल के अनुसार ये 2 जब करते हैं रहता है, और इसके पावर में कम कर दो में से एक जाता है, एक जाएगा, ठीक है। और आपको याद होगा साइन की को पढ़ चुके तो रिवीजन है, तो आप ये पढ़ चुके हो, तो साइन एक्स का बता सकते हो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए प्रोडक्ट रूल, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, देखो आप यू इंटू वी वाला आप पढ़े होगे, यू इंटू वी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भी यहाँ पे देखो साइलेंट है, यू का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑकलस किया हुआ है। फिर देखो अब जिसका ऑकलस किया होगा फिर यहाँ पे वो साइलेंट होगा, यहाँ पे देखो यू यहाँ पे देखो किया हुआ है डिफरेंशिएशन, यू किया हुआ है, तो यहाँ पे यू साइलेंट होगा, मतलब साइलेंट मतलब ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। और भी यहाँ पे साइलेंट था तो भी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ना, देखो यहाँ पे है ना ये सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में एल एन एक्स यानी लॉग एक्स। तो अब इसको देखो यू मान लो, इसको मान लो भी, अब एल एन एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एल एन एक्स साइलेंट, ठीक है, लॉग एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, ये यू हो गया आपका, ये हो गया भी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो प्लस रूल के अकॉर्डिंग प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। और एल एन एक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे एल एन एक्स क्यों कहते हैं, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का तुरंत पड़ेगा, पावर वाला रूल है, तो 2 हो जाएगा, एक्स के पावर में 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर देखो जो डी के अंदर होगा, डी के अंदर डी अपॉन डी एक्स इस तरह से अंदर रहेगा, ठीक है, उसी का ही डिफरेंशिएशन करना है, ये बाहर है भाई, ठीक है ना, इसको ज्यों का त्यों रखना, इसको मत कर देना, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों हो गई है, एल एन एक्स होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे एक तो कट ही जाएगा ना यहाँ से, तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे 2x यहाँ पे लिख दें ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा एल एन एक्स, और ये हो जाएगा आपका x प्लस, ठीक, या x लिखें, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत होता है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट लिखते हैं, हाँ कोसेंट रूल। कोसेंट रूल देखो ये मतलब डिवीजन वाला होता है, भाग वाला होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, यू अपन में भी होता है, आप ये याद भी होगा, इसमें देखो भी जब आती है, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे यू का, ठीक है, फिर यू का साइलेंट रखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और नीचे भी स्क्वायर आता है ना, बीच में देखो यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट वाला में क्या था प्लस था, इसमें क्या रहेगा माइनस आता है, ओके। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपन में एक्स, ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखो इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, ठीक है, यू बाई वी के फॉर्म में, तो एक्स ज्यों का त्यों रखेंगे, साइलेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाला का मतलब यू का साइन एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन एक्स को साइलेंट रखना है, देखो जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा वो यहाँ पे साइलेंट में रहेगा बस, ठीक है, जो यहाँ पे बाहर है वहाँ पे ये अंदर में चल जाएगा, मतलब ठीक है। और नीचे क्या है v का स्क्वायर, मतलब नीचे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है।
अब ये हो गया x, अब साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये साइन x हो गया, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, और नीचे हो गया आपका x स्क्वायर जो होता है, ठीक है। चलो अब ये x ये ज्यों का त्यों रह गया, और ये cos x ज्यों का त्यों, अब sin x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x ही रहने वाला है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टूल था जो यू बाई वी के ऊपर में सारा बेस्ड है, ठीक है। चलो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, हाँ ये देखो इसमें क्या है कि अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको डाउट सेशन जो भी रहेगा उसको क्लियर किया जाता है, चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी दिया जाता है और चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है, ये ऑफलाइन बैचेस की सुविधा है। और मंथली वाइज मिक्स टेस्ट भी लिया जाता है, मतलब बहुत सारे टॉपिक जो पढ़ाई हो चुका है उसका मिक्स्ड, और इसमें बहुत सारे आपको शॉर्ट मेथड भी बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कम टाइम में आपको आंसर तक पहुंचना होता है, ठीक है, कभी कभी आपको देख कर नहीं लगेगा हाँ ये आंसर होगा, ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्ट मेथड्स हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, बताते हैं अपनी ऑफलाइन बैचेस, ठीक है। ऑनलाइन में शिफ्ट हुए तो ऑनलाइन में भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो रिविजन बैच है तो इसमें तो नहीं होगा, बट जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे आपको बनाना है। और ये सीबीएसई जो बीएसवी है, जो भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है, उसमें हम लोग पीआईक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं सारे ऑफलाइन बैचेस में, ठीक है, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर सकते हो मैथ, ठीक है, मैथ या केमिस्ट्री जो भी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, देखो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस, जितने भी लिस्ट है डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो भी है उनका यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करके आपको दे दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखो। पहला है साइन एक्स, देखो साइन एक्स लिखा है और यहाँ पे यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है ना। कॉट एक्स का क्या होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया कॉसेक एक्स, कॉसेक हो गया तुम्हारा माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। ये देखो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स होता है, ठीक है। ये लॉग एक्स का होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 में एक्स होता है डिफरेंशिएशन में, ठीक। ए के पावर एक्स का क्या होगा, ठीक है, तो ए के पावर एक्स इंटू में लॉग ए होता है, ठीक है। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स जो कि होता है 1/√1 माइनस में एक्स, ठीक। 11 ये देखो cos इनवर्स एक्स हो गया, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी के इक्वल होता है बट इसमें साइन के फर्क रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो आप अगर ये याद रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट cot इनवर्स एक्स है, सेम उसी तरह से अगर tan याद रहता है तो cot भी आपको याद रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स है, तो वो 1/x स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। ये हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस में 1/x हो गया √x स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। चलिए ये आपको जितने भी फॉर्मूला है, एक मिनट हम आपको फिर से आपको दिखाते हैं, ये जितने भी लिस्ट है फॉर्मूला का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली आपको बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बेस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला ही उठाकर आपको देता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्टली, इसलिए इस फॉर्मूले को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो ये बेसिक फॉर्मूले है। नेक्स्ट चेन रूल, देखो चेन रूल क्या होता है, देखो चेन रूल मतलब श्रृंखला रूल होता है, इसको क्या बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला, ठीक है, रूल मतलब नियम बोलते हैं इसको, ठीक है, श्रृंखला नियम बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग पावर करते हैं, पावर फिर फलन का करते हैं, फिर इनसाइड अभी आप समझो पहले, यानी कोई भी अगर फलन है उसके ऊपर जो घात होगा पहले घात का करेंगे, फिर उस फलन का करेंगे जिसके ऊपर वो घात है, फिर फलन का करने के बाद अगर फलन के अंदर भी कुछ टर्म रहता है तो फलन के अंदर वाला टर्म, ठीक है, ये हम लोग करेंगे फलन के अंदर वाला का फलन यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। देखो आप कैसे करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन छोटा सा आ गया, जिसको लिखा है sin 2x,
अब साइन 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो साइन की पावर में कुछ नहीं है, मतलब ये घात वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब इसका मतलब है साइन, अब साइन पे लेगा तो साइन का करेंगे, तो साइन एक्स का क्या था, कॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2x। देखो साइन 2x है ना, यहाँ पे साइन का देखो साइन क्या होता है, कॉस होता है ना, तो जो एंगल रहेगा सेम टू सेम एंगल लिख देना भाई, ठीक है ना। साइन है तो कॉस हो गया, एंगल सेम टू सेम, एंगल चेंज नहीं होता, कोण चेंज नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पे इंटू का साइन दे देना, अब यहाँ पे साइन का किया, अब फिर हम लोग 2x का करेंगे, 2x का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2x का क्या हो जाएगा 2। ये ध्यान रखिएगा जो kx का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वो k होता है, ठीक है। जैसे आप देखो जानते हो कि k बाहर हो जाएगा, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, देखो k तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है तो अब अंदर बचेगा x, यहाँ पे x, तो आप बोल सकते हो x का तो 1 आता है, आप इसे बोल सकते हो इसको कट के 1 ही आने वाला है, तो k इंटू 1 मतलब 1 है, k ही आने वाला है, तो ये आपको दोनों इक्वल होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर kx है तो इसका k लिख दो, x हटा, ठीक है, 2x तो x हटाकर 2 लिख दो, समझ में आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो पावर लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, तो पहले पावर करेंगे, तो पावर वाला जो घात रूल था ना शुरुआत में एकदम, हम लोग क्या करते थे कि पावर जो का त्यों लिखते थे ना, अब किसके पावर है, तो cos 2x का पावर है ना, cos तो 2x का पावर है, अब पावर में कम करोगे तो पावर में कम करो तो दो में से एक जाएगा तो एक आएगा, ठीक है, मतलब एक, आप एक तो लिखते नहीं, हम लोग एक आप लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते, ठीक है। अब इंटू, अब पहला पावर की हो गया, ठीक है, मतलब इस 2 का की हो, अब हम लोग करेंगे कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, माइनस में साइन होता है कि नहीं होता है, अब कॉस के साथ जो एंगल है भाई यहाँ पर भी उसका एंगल रहेगा ज्यों का त्यों, ठीक है। कॉस का किए तो क्या हो गया, साइन में 2x हो गया, माइनस में साइन 2x। अब हम लोग करेंगे 2x का, 2x का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लो भाई, सजा कर लिख दो, 2 2 में 4, ये देखो ये 2 हो जाएगा 4, ये माइनस है यहाँ पे माइनस में 4 माइनस में 4, ठीक है, कॉस 2x इंटू में साइन 2x, ठीक है, इसका ये आंसर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ये चेन रूल आपका था जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसमें होता है एक से अधिक बार को डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, वो जितने हम लोग पीछे पढ़े हैं वो सब वन टाइम से आप डिफरेंशिएशन किया, मतलब एक ही बार में आप डिफरेंशिएशन करके उसका आंसर निकालना था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद है, जैसे यहाँ पे दे दिया कि y डैश, ठीक है, y डैश को dy अपॉन dx को ही हम लोग बोलते हैं क्या, y डैश, ये रखना, ठीक है, dy अपॉन dx को ही क्या बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब इसको एक बार ही आप डिफरेंशिएशन किए हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि ये डबल बार कर चुके हैं, कहने का मतलब यहाँ पे इसको समझना कि अगर कोई एक फंक्शन है dy अपॉन dx कर चुके हैं, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट कोटि का, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन को डी अपॉन में dx के अंदर डाल देंगे, तो ये जो बनेगा वो d2y अपॉन में dx स्क्वायर कहलाता है, मतलब सेकंड ऑर्डर कहलाएगा, क्या ऑर्डर कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मतलब 2 बार कर देना, जो आएगा उसको 2 बार कर देना, ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा अब ये कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ लेना चाहिए। देखो y की उसी तरह से, ठीक है, देखो y ट्रिपल डैश है तो इसका मतलब 3 बार करना है, 3 ऑर्डर का कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर का कहलाएगा, ठीक। अब देखो dn, अब dn बार, यहाँ पे n ऑर्डर का कहलाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है, मतलब n बार ही किया हुआ है, जनरल मतलब टर्म हो गया, ओके, हायर ऑर्डर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको इस पे क्वेश्चन देखो कैसे दिखता है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा सा क्वेश्चन दे दिया आपको, अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो वो लिखा y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x, और यहाँ पे पूछ दिया है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखो d2y पूछा है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर हम सबसे पहले इसका एक बार करते हैं d अपॉन में dx, देखो इसका मतलब इसको सबको एक बार में d अपॉन dx कर लेना, मतलब एक का अंदर डाल देना एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x, ये हो गया dx। अब ये एक्स क्यू क्या होगा, देखो पावर वाला रूल है तो 3 ज्यों का त्यों, अब x में क्या करते हैं, एक घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका, अब ये तो हो गया कंप्लीट, तो इसका लिख कर देंगे 2 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा x, फिर यहाँ पे x का क्या हो जाता है 1, ठीक है, यानी फाइनल हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, लेकिन ये ध्यान रखना ये अभी एक बार की हो, ठीक है ना, ठीक है। अब दोबारा करना है, दोबारा करने का मतलब इसको जो भी आया उसको फिर से करना है, तो 3 करते हो, अब यहाँ पे इसको तो 2 यहाँ बगल में रहेगा 2 हो जाएगा, अब इसके x के पावर में 1 हट जाएगा तो 1 हो जाएगा,
ठीक है। 2x का 2 हो जाएगा क्योंकि x का k होता है। अब कांस्टेंट टर्म का तो हम लोग पढ़े 0 होता है, यानी ये फाइनल आंसर होगा 3 2 6x प्लस में 2, इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है e के पावर 5x में, देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से। ठीक है, अब इसको आप आंसर कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब e के पावर 5x है तो आप जानते हो कि e के पावर 5x है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे e के पावर 5x का डिफरेंशिएशन करना है, तो e के पावर x का जो e के पावर x ही होता है, यानी e के पावर 5x होगा। अब यहाँ पे 5x का फिर हम लोग करेंगे, 5x का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, e के पावर e हो गया, e के पावर x जो भी था वो उससे रह जाता है, लेकिन अब उसके ऊपर में 5x है तो 5x से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो डबल करना है, तो d2y अपन में dx स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार करना है। तो यहाँ पे जो आया यहाँ पे उसको फिर से करना है, ये 5 जगह करते हो। अब e के पावर 5x का फिर e के पावर 5x रह जाएगा, अब फिर 5x का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा e के पावर 5x। ठीक है, देखो भाई e के पावर में अगर यहाँ पे kx रहता है, देखो हम जनरल टर्म बताते हैं, तो e के पावर kx रह जाएगा और kx का हो जाता है फिर k इंटू, ये आपको जनरल टर्म था, आपको याद है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर कर लो 25 e पर x, तो e के पावर 5x यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। सेशन पसंद आए तो भाई जरूर लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि x और y एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, एक साथ वो संबंधित रहता है रिलेशनशिप में, तब आपको पूछेगा कि डिफरेंशिएशन बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे 2x, होता है कि नहीं होता है, एक्स स्क्वायर 2x हुआ। चलो ठीक है, वाई स्क्वायर क्या होगा 2y। अब ये सारा टर्म हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो भाई वाई के करेंगे तो फिर डिवाइड में dx हो जाएगा। ठीक है, और 1 ये क्या हो जाता है 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर क्या होगा 2y हो गया, उसी तरह से फिर y डिवाइड में dx हो जाएगा y। ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x का वैल्यू 1 हो जाता है, y का थोड़ी 1 हो जाएगा, तो y का रह जाएगा डिवाइड में dx। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नंबर है तो यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, आपको डिवाइड में dx चाहिए तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, इस साइड भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा 2y डिवाइड में dx, और ये हो जाएगा माइनस में 2x, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड में dx निकालना है, तो इधर हो गया माइनस में 2x, अब ये दे दो मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये 2 2 कट जाएगा, ये क्या होगा माइनस में x में 5, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि x और y किसी अदर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो x जो है वहाँ पे थीटा के साथ कनेक्टेड है, फिर y भी यहाँ पे थीटा के साथ कनेक्टेड है, कहने का मतलब थीटा एक पैरामेट्रिक रूप में। ठीक है, थीटा एक पैरामीटर कहलाता है, थीटा क्या कहलाता है पैरामीटर। तो अगर इसमें देखो, इसमें फाइंड क्या पूछा है, डी अपॉन dx पूछा है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम ये पूछे x इक्वल टू cos थीटा है, y इक्वल टू b sin थीटा है, ठीक है, तो इसका पूछा है डी अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अब थर्ड पार्टी जो भी रहेगा उसी के रेस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे x इक्वल टू cos थीटा तो हम लोग लिखेंगे dx अपॉन में d थीटा, जो थर्ड पार्टी रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में। तो एक जगह क्यों रहेगा, आप cos थीटा का जानते हो कि क्या आपको क्या होता है माइनस में sin थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे इसका करेंगे dy अपॉन में d थीटा कर लेते हैं, तो b ज्यों का त्यों रह जाएगा, और sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, समझ में गया। अब हमको डी अपॉन dx चाहिए, हमको डी अपॉन d थीटा या dx अपॉन dt तो चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो dy अपॉन में dx, हम क्या करेंगे कि dy अपॉन में d थीटा, मतलब दोनों नीचे ऊपर में क्या अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे d थीटा से हम डिवाइड कर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, नीचे भी हम डिवाइड करते ऊपर भी डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से डी अपॉन डी थीटा का वैल्यू है बी कॉस थीटा, और यहाँ पे है माइनस में ए साइन थीटा। ठीक है, ए माइनस में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोई कटेगा है ही नहीं, तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस में बी अपॉन में ए, और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, यहाँ हुआ कॉट थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ क्या यहाँ पे, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का।
अगर कोई तीसरी पार्टी के साथ कनेक्शन रहता है तो तीसरा पार्टी कहलाता है पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट, चलिए खत्म हो गया था। ठीक है, तो इतना तक ही आपको साफ फुल रिवीजन था। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके आपसे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इस चैनल पे आप बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वीडियो 12th के बेसिस पे 11th 12th और 9th 10th का भी इस पे वीडियो आएगा। ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री दोनों के लिए आएगा। फिलहाल अभी मैथ्स आएगा, फिर बाद में केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा। ठीक है, 9th और 10th 11th 12th सबका। ठीक है, तो अपने दोस्तों बस इसको जरूर शेयर करिएगा इस चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत याद रखना नहीं ना। और एक अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए तो अब इतना पे रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।